राजा शिवाजी कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने उस समय स्वराज्य का सपना देखा था जब मराठा के पास अपना कोई राज्य नहीं था। मूवी की कहानी 17वीं सदी को दिखाती है, जहां सत्ता के नाम पर विश्वास की कोई कीमत नहीं थी। मराठा सरदार मालूजी भोसले एक ऐसा नाम जो बहादुरी और वफादारी का प्रतीक था, लेकिन सत्ता के खेल में वफादारी सबसे पहले कुर्बान होती है। उन्हें दरबार में बुलाया जाता है और फिर यहाँ उनके साथ एक धोखा हो जाता है। पीछे से उनके ऊपर वार किया जाता है। वो जमीन पे गिरते हैं, लेकिन मरते हुए भी उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग होती है। वो कहते हैं, आज तुमने मुझे धोखे से मारा है, लेकिन एक दिन मराठा इस धोखे का जवाब जरूर देगा। और यहीं से एक क्रांति शुरू होती है। ये उस वक्त की बात है जब मुगल और निजाम के बीच में आपस में लड़ाई रहती थी और मराठा इनके बीच ही काम किया करते थे। मराठों का अपना कोई झंडा नहीं था और ना ही उनका कोई राज्य था। जिसके बाद हमें मालूजी भोसले के बेटे साहिजी भोसले को दिखाया जाता है। साहिजी भोसले अपने लोगों को बचाने और अपने लोगों की जमीन को बचाने का काम किया करते थे। वो निजाम, मुगल और आदिल शाह के लिए काम किया करते थे, लेकिन बदले में साहिजी भोसले की जनता पर अत्याचार होते थे और उन्हें उनके आदेश का पालन भी करना पड़ता था। 1929 के आसपास सबसे क्रूर शासन आदिल शाह का चल रहा था, जिनकी लड़ाई निजाम और मुगलों से हो रही थी। आदिल शाह की पत्नी का नाम सुल्ताना है। सुल्ताना का एक बेटा है और अगर आदिल शाह मारा जाता है तो अगला सुल्तान उनका बेटा ही बनेगा। मुगल बादशाह शाहजहां की लड़ाई आदिल शाह से तो है, लेकिन आदिल शाह की लड़ाई निजाम से भी है। शाहजहां ने देखा कि निजाम आदिल शाह से लड़ाई करने में बिजी है। इस वक्त उन्होंने एक मौके का फायदा उठाया और ताजमहल बनवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस वक्त साहिजी भोसले को सबसे बड़ा खतरा निजाम और आदिल शाह से नहीं था, बल्कि शाहजहां से था, जो कि उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते थे। शाहिजी भोसले को अपना राज्य बचाना था और अपने लोग भी बचाने थे। इसलिए साहिजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से मदद लेनी पड़ी। इसके बाद जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। नाम था शिवाजी और उनकी माँ सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि एक गुरु थी, जो शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थी, बल्कि उन्हें एक मकसद देती थी। राम की मर्यादा, भीम की ताकत और अर्जुन का लक्ष्य। धीरे धीरे ये सब गुण शिवाजी के अंदर बस जाते हैं और एक दिन वो खुद से वादा करते हैं कि मैं इस धरती को गुलामी से आजाद कराऊंगा। शिवाजी के पिता साहिजी भोसले एक महान योद्धा थे, लेकिन मजबूर भी थे। उनकी तलवार दूसरों के लिए उठती थी, कभी मुगलों के लिए तो कभी बीजापुर के सुल्तान के लिए, क्योंकि उस समय मराठों का कोई भी अपना राज्य नहीं था। शिवाजी ये सब देख रहे थे और उनके अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो एक दिन पूरे सल्तनत को जला देने वाली थी। अब साहिजी भोसले आदिल शाह के साथ काम करने लगे थे और अब एंट्री होती है उस इंसान की जिसका नाम ही आतंक था, अफजल खान। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी क्रूरता से जाना जाता था। जहां वो जाता था वहां सिर्फ मौत छोड़ता था। मंदिर तोड़ना, गांव जलाना, निर्दोषों को मारना, उसके लिए ये सब एक खेल था। अफजल आदिल शाह की सेना का सूबेदार है और वही सब कुछ संभालता है और इसी वजह से आदिल शाह को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। अब अफजल के आने के बाद साहिजी भोसले और उनकी प्रजा को एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाना पड़ता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार होता है। अपने परिवार, अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए उन्हें ये करना पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। साहिजी भोसले के बेटे संभाजी भोसले ये सारी चीजों को नोटिस करते थे और अपने छोटे भाई शिवाजी को ये सारी बातें बताते थे। अब साहिजी भोसले को ऐसा लगता था कि उनके बेटे और उनका परिवार खतरे में हैं, इसलिए वो अपने बेटे संभाजी भोसले को अपने साथ कर्नाटका ले लेते हैं और अपने छोटे बेटे शिवाजी को पुणे भेजते हैं और वहाँ की कमान संभालने के लिए कहते हैं। शिवाजी अपनी माँ के साथ वहाँ गए थे। उस वक्त शिवाजी सिर्फ 15 साल के थे और जब वो पुणे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की हालत तो बहुत ही खराब है। यहाँ की प्रजा शिवाजी को राजा नहीं मान रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल के थे। शिवाजी को अपनी प्रजा को देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनकी हालत सचमुच बहुत खराब थी और इतनी छोटी उम्र में शिवाजी के अंदर फैसले लेने की ताकत थी। शिवाजी ने ठान लिया था कि अब वो अपने लिए लड़ेंगे और धीरे धीरे करके उन्होंने एक किले पर कब्जा भी कर लिया। जब ये बात आदिल शाह को मालूम चली तो उन्होंने इसे हल्के में लिया। उन्होंने सोचा कि शिवाजी तो एक छोटा सा बच्चा है और इसी वजह से आदिल शाह ने उन्हें एक नादान बच्चा समझकर छोड़ दिया। लेकिन सुल्ताना कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि शिवाजी छोटा बच्चा जरूर है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक छोटा बच्चा आदिल शाह के किले पर कब्जा करे। अब कहानी कुछ साल आगे बीत जाती है और अब आदिल शाह को मालूम चलता है कि साहिजी भोसले के बेटे संभाजी भोसले और शिवाजी उनके नाक में दम कर रहे हैं।
उन्होंने आदिल शाह के बहुत सारे किलों पर कब्जा कर लिया था, जबकि साहिब भोसले उनके लिए ही काम करते थे। इसके बावजूद आदिल शाह के वो लोग विरोधी बनते जा रहे थे। ये चीजें सुल्तानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुल्ताना आदिल शाह को भड़का देती है कि एक दिन ये सब जगह पर राज करेंगे। तब आदिल शाह को गुस्सा आता है और वो शिवाजी और संभाजी भोसले पर हमला करने के लिए कह देते हैं। जब कंडाना के किले पर हमला किया गया था तो शिवाजी और उनकी सेना वहां पहले से ही तैयार थी। शिवाजी को मालूम था कि ये लोग अटैक करने वाले हैं। शिवाजी अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आदिल शाह की सेना पर हमला कर देते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धूल चटाते हैं। यहीं पर शिवाजी ने अपना भगवा ध्वज फहराया था, जिसे देखकर आदिल शाह की सेना पूरी तरह से डर गई थी और वो लोग यहाँ से भाग गए। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि आदिल शाह की एक सेना जो है वो संभाजी भोसले उर्फ शंभू से लड़ाई करने के लिए गई थी। उन्हें वो मारना चाहते थे या फिर बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि संभाजी भोसले भी बहुत ही ताकतवर है। जब आदिल शाह की सेना संभाजी भोसले के ऊपर हमला करने के लिए आई तो संभाजी भोसले अकेले ही उन पर भारी पड़े और उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया गया। जिसके बाद हम शिवाजी भोसले की पत्नी साईबाई को देखते हैं। साईबाई शिवाजी भोसले से बहुत प्रेम करती हैं। दोनों का विवाह 15 साल की उम्र में ही हो गया था। तब से वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। साईबाई यहाँ शिवाजी को बहुत सपोर्ट करती हैं, हर एक दुख सुख में उनके साथ रहती हैं। आगे हम देखते हैं कि जब आदिल शाह को पता चला कि उनकी सेना जो शिवाजी और संभाजी भोसले के ऊपर आक्रमण करने के लिए गई थी वो फेल हो चुकी है, तो उन्हें एक छोटा सा मिनी अटैक आ गया था, जिसे देखकर बहुत सारे लोग डर गए थे। लेकिन कुछ लोग खुश भी हुए थे, जैसे कि सुल्ताना, जो कि अपने बेटे को सुल्तान की गद्दी पर बिठाना चाहती है। आदिल शाह ने सोचा कि अब बहुत हो गया। उन्होंने अपने सूबेदार को बुलाया जिसका नाम है अफजल, और अफजल को सारी सिचुएशन बताई और कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तब यहाँ पर अफजल ने साहिजी भोसले को बंधक बनाकर दरबार में पेश किया। उन्हें वो सजा देना चाहता था, लेकिन साहिजी भोसले कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही काम करते हैं और बदले में आपने ये सब कुछ किया। साहिजी भोसले को बताया जाता है कि उनके बेटे बागी बन चुके हैं और वो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहे। ये सुनकर साहिजी भोसले को उन पर गर्व हुआ, लेकिन बदले में आदिल शाह ने साहिजी भोसले को काल कोठरी में बंद कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं शिवाजी और शंभू को, जो कि बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। दोनों की आंखों में आंसू थे और उन्हें जब यह बात मालूम चली कि साहिजी भोसले मतलब कि उनके पिता काल कोठरी में बंद हैं, तो शंभू कहते हैं कि हमें पिताजी को हर हाल में काल कोठरी से निकालना है। आदिल शाह की सेना बहुत बड़ी है, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें चालाकी से उन्हें वहां से छुड़ाना पड़ेगा। शिवाजी कहते हैं हमें बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तब शिवाजी ने शाहजहां की मदद लेने की सोची और उनके पास एक संदेश भेजा, लेकिन बदले में कोई भी उत्तर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अफजल जो दरबार में था, जहां पर आदिल शाह ने अफजल को साहिजी भोसले को मारने का हुक्म दे दिया था। ये सुनकर अफजल खुश हो गया, क्योंकि उसे तो बहुत पहले ही साहिजी भोसले को मार देना था। तो अब अफजल साहिजी भोसले को मारने के लिए कालकोठरी में जाता है। जब अफजल साहिजी भोसले को मारने ही वाला था कि तभी उसे रोक दिया जाता है। उसे दरबार में बुलाया जाता है। साथ ही साहिजी भोसले को भी दरबार में बुलाया जाता है, जहां पर दरबार में शंभू भी आए थे। वो शाहजहां का एक संदेशा लेकर आए थे। वो कहते हैं अगर आपने साहिजी भोसले को मारा तो मुगल आपके विरोध में आ जाएंगे और फिर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन आदिल शाह यहाँ पर कुछ शर्त रखना चाहते थे। वो कहते हैं कि शिवाजी ने जितने भी किलों पर कब्जा किया है, खासकर कोंढाना, उन सभी को शिवाजी को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा बेटा संभाजी भोसले हमारे लिए काम करेगा, मतलब कि सूबेदार अफजल के नीचे काम करेगा। जिसे सुनकर शंभू मान जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता को छुड़ाना था। अफजल को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि शंभू उनके लिए काम करने वाला था। आगे हम देखते हैं कि अफजल और शंभू आखा नाम के सुल्तान के किले पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, जहां पर अफजल देखता है कि शंभू उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। अफजल उससे कहता है कि हम आगे जाएंगे और तुम पीछे रहोगे, लेकिन शंभू उसकी बात ना मानते हुए आगे चला जाता है, क्योंकि वो किसी भी सेनापति या सूबेदार की बात नहीं मानता, वो सिर्फ राजा की बात मानता है। ये सारी चीजें देखने के बाद अफजल को बहुत बुरा लगा और उसने ठान लिया कि वो आज ही शंभू को मार कर रहेगा। जब शंभू आखा की सेना से लड़ाई कर रहा था, तब यहाँ पर अफजल ने आखा की सेना को छोड़कर शंभू के ऊपर तोप चला दी और यहाँ शंभू को जान से मार दिया। अफजल ने शंभू के पीठ पीछे वार किया था। ये एक धोखा था। ये बात जब शिवाजी को मालूम चली तो वो बहुत रोए, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत मानते थे। वो अपनी माँ जीजाबाई को ये सारी बातें बताते हैं। जीजाबाई कहती है कि मुझे अफजल का सर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और शिवाजी ने भी अपनी माँ से वादा किया था कि वो अफजल का सर जरूर लाकर देंगे। अब
कहानी आगे बढ़ती है और अब हम देखते हैं शिवाजी को, जो कि अफजल से किसी भी हालत में अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो एक बात को नोटिस करते हैं कि उनकी पत्नी साई बाई की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती। वो खुद का ख्याल ही नहीं रखती, बल्कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ शिवाजी के बारे में सोचती रहती हैं, क्योंकि साई बाई शिवाजी से बहुत प्रेम करती हैं और वो चाहती हैं कि शिवाजी का स्वराज्य का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अब एक दिन शिवाजी को मालूम चलता है कि जवाली के राजा, जिसका नाम चंद्रराव है, वो अपने ही लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जबकि चंद्रराव को जवाली का राजा शिवाजी ने ही बनाया था। शिवाजी ने उसे मना किया, लेकिन चंद्रराव नहीं माना। वो तो अब आदिल शाह के साथ मिल गया था और वो शिवाजी को ललकार रहा था। वो कहता है कि कल नहीं, अगर दम है तो आज ही आ जाओ। ये सुनकर शिवाजी को गुस्सा आ गया और फिर वो कल नहीं बल्कि आज ही अपनी पूरी सेना को लेकर चंद्रराव के पास पहुंच जाते हैं। चंद्रराव को भी इसकी भनक हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी बहुत सारी सेना इकट्ठा कर ली थी। बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। वो भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचकर चंद्रराव को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। और जब ये खबर आदिल शाह को मालूम चलती है तो यहाँ आदिल शाह को अटैक आ जाता है और वो जान से मारे जाते हैं। जब ये सारी चीजें सुल्तानों को मालूम चलती हैं तो सुल्ताना बहुत खुश होती हैं, क्योंकि अब उसका बेटा अगला सुल्तान बनने वाला है। सुल्ताना को आदिल शाह की कुछ आदतें पसंद नहीं थी। वो लोगों को छोड़ दिया करता था, लेकिन सुल्ताना बहुत क्रूर है। अब वो किसी को भी नहीं छोड़ती। अब सुल्ताना सबसे पहले वो काम करती है जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो अफजल को अपने पास बुलाती हैं और कहती है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें या तो शिवाजी को बंधक बनाकर लाना है या तुम्हें उसे मार कर यहाँ पर लाना है। आदिल शाह की बहुत सारी फौज है, लेकिन वो पूरी सेना अब अफजल के पास थी। तो यहाँ अफजल ने भी सुल्ताना से वादा किया कि वो शिवाजी को जरूर मार कर लाएंगे, लेकिन उससे पहले वो पीर बाबा के पास जाता है। जब भी अफजल किसी के ऊपर हमला करता है तो वो पीर बाबा के पास जाता है और उनसे सारी बातें पूछता है। पीर बाबा यहाँ अफजल को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अहंकार सवार है, तुम्हें उसे नीचे रखना चाहिए। अफजल यहाँ जानना चाहता था कि ये युद्ध कौन जीतेगा। पीर बाबा ने यहाँ कोई जवाब नहीं दिया। जब यहाँ पर अफजल की 15 बीवियों को उसके बारे में पता चला कि पीर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सारी बीवियां अफजल को देखने के लिए आ गई। ऐसा लग रहा था कि ये पत्नियां अफजल को आखिरी बार देख रही हैं। ये सारी चीजें देखकर अफजल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत गुस्सा आया कि उसकी खुद की बीवियां उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। अफजल को यहाँ गुस्सा आया और सारी बीवियों के ऊपर पत्थर बांधकर उन्हें नदियों में फेंक दिया और उन्हें जान से मार दिया। अब अफजल ने बहुत सारे राजा को अपने साथ कर लिया था और अब शिवाजी महाराज के पास कोई भी नहीं था, कोई भी राजा नहीं था, कोई भी सपोर्ट नहीं था, जिसे देखकर शिवाजी को ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई शायद उन्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कान्होजी आते हैं। शिवाजी उन्हें देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप शायद आ पाएंगे, आखिर में आप भी पलट जाएंगे। पर कान्होजी यहाँ पर कहते हैं कि मेरी पूरी जमीन, मेरे सारे बेटे आज से आपके हुए। जब तक स्वराज्य हमारा नहीं होगा तब तक चैन की सांस नहीं लेना है। अफजल अपनी विशाल सेना लेकर शिवाजी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अफजल देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और ये सह्याद्री की बारिश है जो कि 3 महीने तक लगातार गिरती है। लेकिन इस बारिश में अफजल शिवाजी के ऊपर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए अपने पास ही यहाँ पर उन्होंने एक छावनी बना ली थी और अफजल अब बारिश बंद होने का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश बंद होगी और वो कब शिवाजी के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत दिन तक बारिश होती रहती है और यहाँ अफजल उसी जगह पर रह जाता है। लेकिन अफजल ने ठान लिया था कि वो शिवाजी को तो किसी भी हालत में मार कर ही रहेगा, चाहे वो वहां जाकर मारे या फिर शिवाजी को यहाँ बुलाकर मारे। तब अफजल अपने सलाहकार को शिवाजी के पास संदेशा लेकर पहुंचाता है। संदेशा ये था कि अफजल सुलह करना चाहता है, एक बैठक भी करना चाहता है, लेकिन शिवाजी बहुत अच्छे से जानते थे कि ऐसा सब कुछ नहीं है। वो पंत को भेजते हैं और कहते हैं कि वो तो मीटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। अगर अफजल को मीटिंग करना है तो उसे ही हमारे पास आना होगा। और जो सलाहकार शिवाजी के घर आया था उसने देखा कि शिवाजी बहुत बीमार हैं। उन्होंने देखा कि महल में जितने भी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तब पंत फिर से अफजल के पास गया और उनकी बहुत सारी तारीफ करते हुए कहा कि अगर इस दुनिया पर कोई शासन करने वाला है तो वो आप ही हैं। और ये बात शिवाजी महाराज ने ही कही है। लेकिन अफजल शिवाजी को अपनी छावनी बुलाना चाहते हैं, लेकिन हर बार शिवाजी ने मना कर दिया। ऐसा बहुत दिनों तक चला। लगभग 1 से 2 महीने बीत चुके थे और अफजल उसी जगह पर रह रहा था और शिवाजी उससे मिलने के लिए नहीं आ रहे थे। आखिर में अफजल को मानना पड़ा और वो शिवाजी के पास जाकर बैठक करना चाहते थे। वो शिवाजी से मिलना चाहते थे।
लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें थी कि जिस जगह पर शिवाजी और अफजल मिलेंगे वो जगह सुनसान होगी और उस जगह पर कोई भी नहीं होगा, और जो अंगरक्षक होंगे वो थोड़ी दूर पर खड़े होंगे और सबसे पहले अफजल को ही वहाँ पर आना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिवाजी के पास एक बहुत बुरी खबर आती है और उन्हें मालूम चलता है कि उनकी पत्नी साईबाई का निधन हो गया है। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत दूर थे। हमें मालूम चलता है कि अफजल के रास्ते में 5 किले पड़ते हैं जिन किलों पर शिवाजी का कब्जा है, लेकिन उन 5 किलों को छोड़ दिया जाता है और अब अफजल का वहाँ पर कब्जा है। अफजल ने नोटिस किया जिन किलों पर उन्होंने कब्जा किया है वहाँ पर पहले कोई भी मौजूद नहीं था और ये किले उन्हें बहुत ही आसानी से मिल गए, जो देखकर अफजल को ऐसा लग रहा था कि शायद शिवाजी बहुत डर गए हैं या फिर वो हमसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है। अफजल के अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन फिलहाल बैठक बहुत जरूरी थी और इसी बैठक में अफजल शिवाजी को मारना चाहता था। और अब हम देखते हैं कि शिवाजी अफजल के पास पहुंचते हैं, जहां पर अफजल उनका स्वागत करता है। जिस जगह पर उन्हें बुलाया गया था वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ शिवाजी और अफजल के बीच में बातें स्टार्ट हो जाती हैं और दोनों सलाहकार बाहर चले जाते हैं। अंगरक्षक भी थोड़े दूर पर खड़े थे। अफजल ने तो अपने अंगरक्षक से कह दिया था कि वो आज ही किसी भी हालत में शिवाजी को मार कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अफजल कहता है कि तुम्हारे बुलाने पर मैं आ गया और अब तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी, तुम्हें मुझसे गले लगना होगा। ये देखकर शिवाजी कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी तुम्हारी तमन्ना को पूरा कर देता हूँ। जब शिवाजी और अफजल गले लगते हैं तब यहाँ अफजल अपना खंजर निकालता है और उसे शिवाजी के पीठ पर खोप देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शिवाजी ने कब्ज पहना हुआ था। शिवाजी पहले से ही तैयार थे क्योंकि इस बार शिकार नहीं शिकारी तैयार था और अगले ही पल शिवाजी अपने बाग नक्श से अफजल का अंत कर देते हैं। मालूजी भोसले ने जो सालों पहले कहा था आज वो सच हो गया था। एक मराठा जो कि जाग चुका था। इनके पीठ के पीछे वाली जो धोखेबाज वाली रणनीति है उस रणनीति को यहाँ पर शिवाजी समझ चुके थे और अब जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलते हैं यहाँ पर अफजल के अंगरक्षक इनसे फाइट करने लगते हैं। अफजल का अंगरक्षक बहुत ही ताकतवर था और वो बहुत ही खतरनाक था। शिवाजी देखते हैं कि अफजल का अंगरक्षक उनके लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है और आखिर में जब वो अंगरक्षक शिवाजी को मारने के लिए आता है तब यहाँ पर एंट्री होती है जीवा की, जो कि सलमान खान है। और यहाँ पर जीवा शिवाजी के अंगरक्षक बनकर आए थे। उन्होंने अफजल के अंगरक्षक के दोनों हाथ काट दिए थे और फिर आखिर में शिवाजी अपनी माँ के पास जाते हैं जहाँ पर वो अफजल का सर लेकर गए थे, क्योंकि शिवाजी ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अफजल का सर उनके पास जरूर लाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।